अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज मैं आपको एक पट्टियों बारीक बारीक पतली पतली स्ट्रेस पट्टियों से फैब्रिक की डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी ट्राउज़र के पाइचों में। इसके लिए जो मैंने पेपर की एक पट्टी ली है, ये 2 इंच चौड़ाई की है। तकरीबन 2 इंच चौड़ाई की मैंने पट्टी ली है। फिर मैंने डिज़ाइन करना है कोई तरह के जो टिपिकल डिज़ाइन हैं जब हम बनाते हैं, तो उसके लिए हमें पेपर का सहारा लेना होता है। पेपर की बनाते हैं। मैंने ये पतली स्ट्रिप्स बनानी है फैब्रिक से। इस तरह की पट्टियाँ बनानी हैं जैसे हम लूप की डोरी तैयार करते हैं। ये चौड़ी पट्टी होती है। इसके लिए मैंने ये 2.5 इंच चौड़ाई का तकरीबन मैंने फैब्रिक लिया। 2 से 2.5 इंच, 2.25 इंच हमें लेना चाहिए। अब मैं इस पर 1-1 इंच के फासले पर डॉट्स लगाऊंगी, क्योंकि डिज़ाइनिंग मैंने इस पट्टी पे करनी है जो 2 इंच चौड़ाई है उसकी, और 6 इंच तकरीबन इसकी लंबाई है। और ये मैं 5 निशान लगाऊंगी। ये बिल्कुल इसके लेवल में निशान लगा रही हूँ। लाइनों के निशान मुझे नज़र आ रहे हैं, तो उसी के हिसाब से मैंने ये 5-5 निशान लगा लिए हैं दोनों साइड पर, जिस पर मैंने ये डिज़ाइनिंग करना है। इसको इस तरह से मैंने क्रॉस की शेप में ये पट्टियाँ जो स्ट्रिप्स बनाऊंगी वो मैं लगाऊंगी फैब्रिक से। और इसकी मैं आपको ये लेंथ दिखा रही हूँ, 6.5 इंच है। ऊपर से देखें 1 पाँव का सिलाई का हम छोड़ेंगे तो ये मेरे पास थोड़ा सा बचेगा, और ये नीचे पाइचे के मोड़ने के बाद भी तकरीबन नीचे से 1 इंच से ज़्यादा है, तकरीबन 1.5 इंच है। अब मैं इसकी पट्टी की आपको सिलाई दिखा रही हूँ कि ये पट्टी मैंने किस तरह से तैयार करनी है, जिसकी मैंने डिज़ाइनिंग बनाऊँगी। इसको पहले इस तरह से फोल्ड करते हैं, हाफ से ज़्यादा, और फिर दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद एक दफ़ा इसको डबल फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से ये पट्टी मैं आपको एक सीकर तैयार करके थोड़ी सी दिखा रही हूँ कि इस तरह से हम पूरी तैयार कर लेते हैं। इसकी दूसरी साइड भी मैंने एक लाइन लगानी है। ये आप देखें, ये इस तरह से तैयार हो जाएंगी। इसमें ज़्यादा पट्टी नहीं लगेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया तकरीबन ये 8 छोटी पट्टियों की तकरीबन 2.5 से 3 इंच लंबाई की हम ये पट्टियाँ की छोटे छोटे पीसेस बनाएंगे और उनको लगाएंगे। ये लगाते वक्त हमें जितनी ज़रूरत होगी हम उसके हिसाब से बनाते रहते हैं। अभी दूसरी साइड भी मैं सिलाई लगा रही हूँ ताकि ये इसका बैलेंस सही रहे, एक तरफ से पतली और एक तरफ से फूली हुई महसूस ना हो। अभी तैयार हो गया। अब इसके लगाने का टाइम आ गया है। मैं अब आपको इसको लगा कर दिखा रही हूँ। अब आप ये देखिए, इसको क्रॉस की शेप में लगाना है। मैंने पहले डॉट्स को दूसरे डॉट तक क्रॉस की शक्ल में लेकर आना है। इस तरह से इसको रखते जाते हैं और मैं साथ के साथ इसको कट करती जाऊंगी जितना, क्योंकि मैंने पहले से कट इसलिए नहीं किए, छोटे बड़े हो सकते हैं। बड़े हो जाएं तो कोई मसला नहीं, हम बाद में बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन छोटों का ये मसला होता है, मैं फिर वो ज़ाया करना होता है। इसलिए मैं इसको लगाने के दौरान ही कटिंग कर रही हूँ। और आप ये देखें, इसको तिरछे रख रही हूँ इन पट्टियों को मैं। ये देखिए, मैंने 4 ले लिए। अब ये दूसरी लाइन जो है मैंने इस तरह से शेप देना है। पहले इसको जो मेरी पहले की लगी हुई पट्टियाँ हैं इनको मैं पहले फिट कर लेती हूँ मशीन से, ताकि दूसरी साइड भी मुझे लगाते हुए मुश्किल पेश ना आए। अब इसको एक क्रॉस की शेप में मैंने इसको लगाना है। इसी के ऊपर रख कर लगाना है। जो एक पट्टी है पहली छोड़कर दूसरे से लगाना मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि इसका रुख दूसरी तरफ जा रहा है। इस तरह बारी बारी इसे कटिंग करते जाते हैं और इस तरह लगाते जाते हैं। आप ये देखिए, इस तरह के काम हमें करने के लिए पेपर वर्क करना होता है। पेपर पर ये काम करते हैं हम, वरना अगर हम अंदाजे से करेंगे तो ये हमारा इतना बैलेंस नहीं आएगा।
अब इनको मैं दोबारा सिलाई करके दूसरी साइड भी इसी तरह से फिट करूँगी। ये तरीका बताने का मकसद है कि ये डिज़ाइनिंग आप किसी भी तरह पेपर पे बनाकर नेक डिज़ाइन बना सकते हैं, स्लीव डिज़ाइन बना सकते हैं, ट्राउज़र के नीचे बॉटम में लगा सकते हैं, या फिर इसको किसी कुर्ती के नीचे भी घेर में भी लगाया जा सकता है। ये मुख्तलिफ इसके यूज़ेस होते हैं। अब ये चीज़ तो मेरा पैटर्न तैयार हो गया है। मैं आपको ट्राउज़र की कटिंग दिखाती हूँ। इसकी ट्राउज़र के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया हुआ है। फैब्रिक को मैंने डबल कर लिया है। इसकी लेंथ मैंने 40 इंचज़ इस वक्त रखी है। इसकी नीचे से मुड़ाई और ऊपर से मुड़ने के बाद ये तकरीबन 38 इंच का रह जाएगा, 37 इंच का, 37 इंचज़ का। इस वक्त मैं इसकी लेंथ जो है 40 इंचज़ ली है। जिन लोगों को तकरीबन 37 इंचज़ का ट्राउज़र आता है वो आराम से ये वाला साइज़ बना सकते हैं। ये नॉर्मल साइज़ में बनाकर आपको दिखा रही हूँ। जो हम गर्ल्स के लिए बनाते हैं, हमें 14 हमें इसकी चौड़ाई विड्थ रखनी होती है पाइंचे की हिप लाइन, और इसके ऊपर से ये क्रोच लाइन जो है ऊपर जो कर्व लाइन भी होगी कहलाएगी, ये मैं 13 इंच की रख रही हूँ। ये मैं बैक साइड आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ। बैक साइड चौड़ी होती है, ये 15 इंच की रख रही हूँ मैं। देखिए 15 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ ये चौड़ाई का। ये हिप लाइन कहते हैं हम इसे। ये चौड़ाई का मैंने हिसाब लगा लिया है। ये ऊपर नीचे से हर जगह से मुझे इतना ही अंदाज़ा लगाना है। ये 4 इंच पर मैं ये कर्व लाइन बनाऊंगी नीचे से पाइंचा, क्योंकि तंग होगा, हिप लाइन जितना नहीं होता। अब ये 15 इंच पे मैं फिर दोबारा निशान लगा रही हूँ इस वजह से, ताकि ये मुझे अंदाज़ा हो जाए कि मैंने कितनी चौड़ा ये ट्राउज़र रखना है। यहाँ से भी मैं 4 इंच छोड़ दूँगी। पहला निशान मैंने 15 इंच पर लगाया था। टोटल जितनी चौड़ाई मैंने इसकी रखनी है ट्राउज़र की, तो उसके बाद मैंने दाएं और बाएं दोनों साइड से इसको 4-4 इंच कम किया है। दरमियान से ये 7 इंच रह गया। तैयार होने के बाद ये 5.5 इंच रह जाएगा। अब इसको कर्व लाइन आप देखें, मैंने बिल्कुल तिरछा इसको इंची टेप को रखा है, लेकिन इसका कर्व जो है सेंटर में से 1 इंच गुलाई में हटा कर ले रही हूँ। थोड़ा सा मैं गुलाई वाला कर्व ले रही हूँ, क्योंकि नीचे से पाइचा ये तंग होगा। पहले एकदम हम सीधा इसको कर्व नहीं देते, इसको थोड़ा सा हम पहले स्ट्रेट सीधा ले जाते हुए, ये देखें सेंटर से मैं इसको कम इसकी चौड़ाई रख रही हूँ, जबकि यहाँ से मैंने इसको एकदम से ज़्यादा गहरा रखना है। हमारा ऊपर की साइड से एकदम से स्लोप आता है, जबकि पाइचों वाली साइड से घुटनों के नीचे हमारा जो है वो स्लोप कम हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। अब यहाँ से मैं फिर 14 इंचज़ पर निशान लगाया मैंने। ऊपर से 1 इंच और ऊपर से कम कर दिया। अभी मैंने ऊपर की साइड फ्रंट साइड कटिंग करने के बाद अब ये दूसरी हिस्सा फ्रंट साइड का कटिंग कर रही हूँ। बैक साइड मैंने कटिंग कर ली है। अब फ्रंट साइड जो है वो चौड़ाई में 1 इंच कम होगा। बाकी तमाम कटिंग सेम रहेगी, सिर्फ चौड़ाई हमें 1 इंच कम रखनी है, ताकि बैक वाला हिस्सा जो है फ्रंट साइड पर थोड़ी सी सिलाई नुमाया हो। और बैक साइड हम वैसे भी 1 इंच तकरीबन फालतू रखते हैं। अभी मैं फ्रंट साइड कटिंग कर रही हूँ, जो कि मैं 1 इंच कम मैंने इसकी चौड़ाई ली है। ये मेरा साइड से कपड़ा बच गया। अब आप ये देखें, मैंने आपको रख के दिखा रही हूँ। बैक के एक पीस पर फ्रंट का एक पीस इस तरह से रखा है कि ऊपर वाले हिस्से पतले और नीचे वाले हिस्से चौड़े हैं। ऊपर वाले हिस्से फ्रंट के हिस्से हैं, नीचे वाले बैक के हिस्से हैं। अब ये वाली जो है इसी तरह से हम साइड की सिलाई करेंगे। क्रोच लाइन हमें फ्रंट की फ्रंट के साथ जोड़नी है, बैक की बैक के साथ। लेकिन जो नीचे की दरमियान की सिलाई है वो एक फ्रंट और एक बैक हुक का हिस्सा होगा हमारा। अब आप ये देखें, ये इस तरह से फ़र्क के साथ है फ्रंट बैक। अब मैं इसकी पहले डिज़ाइनिंग करूँगी। अब आप ये देखिए, ये डिज़ाइन मैंने पहले से तैयार करके रखा है, जो कि मैंने अभी आपको बना के तैयार करके दिखाया था। अब मैं इस पर आपको फिट कर दिखाऊंगी। इसकी चौड़ाई इस वक्त 2 इंच है पेपर की मेरी, लेकिन ये तैयार होने के बाद ये 1.5 इंच से भी थोड़ा सा कम रहेगा। अब आप ये देखें, जितनी इसकी ऊंचाई है इससे 1 इंच में कम पर निशान लगाऊंगी। ये देखें 1 इंच मैंने कम लिया है, ताकि सिलाई होने के बाद ये बराबर आए। जैसे कि आपने देखा था ये 6.5 इंच इसकी लंबाई थी, तो 1 इंच कम करने 5.5 इंच रही है। तो इसको मैंने पहले एक यहाँ पे कट लगाया है 1 पाँव की सिलाई का, जो मैंने ऊपर की साइड मैंने सिलाई करनी है। अब इसमें एक तिरछा कट ले रही हूँ।
अब ये इतनी हमारी तकरीबन मुड़ाई आएगी, जितना मैंने ये मेरा पैटर्न तैयार हुआ है इतनी मैंने चौड़ाई रखनी है। 1 पाँव की सिलाई मैंने कट कर दिया है। ये बाकी का ऊपर सिलाई बचा हिस्सा ऊपर की साइड सिलाई होगा। और ये मैंने जो तिरछा कट दिया है इसको मैंने पूरा फोल्ड करने के बाद इसका अंदाज़ा करना है कि ये मैंने कितना जितना मेरा ये पैटर्न चौड़ा है उसके मुताबिक मैंने इसको हमवार करना है। अब आप ये देखिए, ये 2 इंच है, तो ये मैं हाफ इंच यानी 1 इंच ये चौड़ा रखूँगी और 1 इंच मेरा तकरीबन सिलाई में चला जाएगा। अब आप ये देखें, ये मेरा यहाँ तक ये हाफ इंच हो रहा है, तो वहाँ तक ये फुल इंच हो जाएगा। ये इस तरह से सिलाई होने के बाद फोल्ड होगा और ये दरमियान में ये मेरा जो डिज़ाइन है इस तरह से फिट होगा, जो कि मैं अभी आपको फिट करके दिखाऊंगी। ये देखें, ये इस तरह से हमें इसमें फिट करना है। अब ये एक और मैंने पीस ले रही हूँ जो मैंने लाइनिंग में लगाना है। इसको देखिए, मैंने इतनी लेंथ से 1.5 इंच मैंने फालतू ये पट्टी ली है और चौड़ाई भी मैंने डबल ली है। तकरीबन मैंने ये 4 इंच की मैंने ये चौड़ी पट्टी ली है। अब जितना मुझे मालूम है कि ये 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा मैंने रखना है, तो मैं हाफ इंच यहाँ पर ये निशान लगा रही हूँ। ये यहाँ तक भी मैंने इसको 4 इंच, ये मेरा 6 इंच का है पूरा का पूरा। और यहाँ पर ये मैंने निशान लगा लिया है चौड़ाई का हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा। और ये उसके मुताबिक ये पट्टी तैयार की है मैंने। दरमियान का सेंटर मेरा जितना है, जो पैटर्न मेरा तैयार हुआ है इसका मैंने बैलेंस करके ले लिया है, निशान लगा लिया। अब इसमें मैं एक कट लगा रही हूँ। अब इसके इस तरह से 2 हिस्से किए। अब ये दरमियान की जितनी ये चौड़ाई है, जितना मेरी डिज़ाइनिंग तैयार हुई है उसके मुताबिक इसकी मैंने चौड़ाई रखी है। अब ये ऊपर का कॉर्नर ऊपर की साइड पर फोल्ड कर देंगे और ये नीचे से भी दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद मैंने बीच में गैप इतना ही रखना है जितना कि मेरा ये डिज़ाइन है। ये देखिए, ये इस तरह लगने के बाद ये फिट होगा ऊपर की साइड से ट्राउज़र में, और ये नीचे की साइड ये एक पट्टी लगेगी जिस पर मैंने तुरपाई करनी है। अब सबसे पहले मैं इसकी साइड की सिलाई कर ली है मैंने। आप ये देखिए, नीचे मैंने डिज़ाइनिंग करनी है और ऊपर की तरफ से मैंने पूरे के पूरी सिलाई कर दी है। अब ये पट्टी मैंने ऊपर की साइड से किस तरह से लगानी है, आप ये देखें, ये इस तरह से ये इस पर फिट होगी। इसकी भी दोनों ये साइड की सिलाई हुई भी है, इसको दाएं बाएं कर लेंगे। और सबसे पहले मैं ऊपर के हिस्से की सिलाई करूँगी। इस पट्टी को जो अंदर की लाइनिंग तैयार की है इसके ऊपर के हिस्से को पहले मैंने कवर किया है। इसकी ऊपर से स्ट्रेट लाइन लगाई है। ये तमाम की तमाम पट्टी अंदर की साइड पर फोल्ड हो जाएगी। ये इस तरह से इसको आयरन करना है और इसकी भी सिलाई होगी, लेकिन डिज़ाइनिंग होने के बाद पहले मैं इसको आयरन करूँगी। ये देखें, ये गैप मेरा उतना ही है जितनी मैंने डिज़ाइनिंग तैयार की है। इसको दोनों पट्टियों को मैंने एक साइड से इस तरह से फोल्ड करना है कि दरमियान में इतना गैप रह जाए कि मैं अपनी जो मैंने पैटर्न तैयार किया है उसको मैं फिट कर सकूं। ये देखिए, इसको सेंटर में मैंने इस तरह से रखकर इसको सीना है।
ये इस तरह से इसमें फिट हो जाएगा। अब मैं आपको आयरन करके दिखा रही हूँ। ये आयरन कर लिया है मैंने। ये जो साइड की पट्टियाँ थी, ऊपर से आपने देखा मैंने सिलाई कर दिया था, सी दिया था, और इस पट्टी को भी मैंने ऊपर नीचे से इस तरह से फोल्ड करके सी दिया है। अब सिंपली इसको इस तरह से रखने के बाद इस डिज़ाइन को मैं इस तरह से फिट कर दूँ। ऊपर से इसको डायरेक्ट सिलाई करना है, तो पहले मैं पिनों की मदद से इसको सेट कर दूँगी। ये पिनों से सेट करने के बाद ज़रा काम आसान हो जाता है। चाहें तो अगर हमारे पास इस तरह की पिन्स ना हो तो हम नीडल की मदद से सुई धागे से भी इसको कच्चा कर सकते हैं। उसके बाद सिलाई करना आसान हो जाता है। अब ये देखें, एक तय ऊपर है, पट्टी की तय नीचे है। पिनों से फिट करने के बाद हम पेपर को चाहें तो अलग कर सकते हैं, तो ये बेहतर रहता है, ताकि हमें ये बैलेंस पता चलता रहे कि हमारा ये जो पिनें हमारी लगी हैं सही बैलेंस हैं या नहीं। अब ये देखें, बाकी का पेपर अब मैं अलग कर रही हूँ, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं रही। अब मैं आपको इसे सिलाई करके दिखाती हूँ। बारी बारी ये पिन हम अलग करते जाते हैं। ये पेपर मैंने इसलिए अलग किया है ताकि जो नीचे का और ऊपर का बैलेंस जो है वो हमें पता चलता रहे, वरना अगर पेपर को मैं ना हटाती तो ये मालूम नहीं होता कि नीचे से जो मैंने लाइनिंग के लिए पट्टी लगाई है वो इसके बराबर बैलेंस है या नहीं। इस तरह से ये मेरा डिज़ाइन जो है वो तैयार हो गया है। अब ये सिंपल इसकी ट्राउज़र की कटिंग रह गई है। अब इसकी क्रोच लाइन मैं सी रही हूँ, दोनों साइड इसी तरह से सिलेंगी। अब ये सेंटर से सिलाई करनी है। आमतौर पे मैं ट्राउज़र की सबसे पहले ये दरमियान की सिलाई करती हूँ, लेकिन इसकी डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से थी कि मुझे साइड पर डिज़ाइनिंग बनानी थी, इसलिए मुझे साइड की सिलाई पहले करना पड़ी। अब जब इस तरह की अगर हमें बाद में अगर ये साइड अंदर दरमियान की सिलाई करनी होती है तो हमें सेंटर से स्टार्ट लेना चाहिए, क्यों, ताकि ये हमारी जो क्रोश लाइन की दो सिलाइयाँ जो हैं आपस में जब मिलें तो ये बिल्कुल बैलेंस हो। ये मैंने इसकी पट्टी में बाकी की तुरपाई कर दी है, ये आप देख सकते हैं। अब ये साइड की भी सिलाई हो गई है। ट्राउज़र का सीना वैसे बहुत आसान होता है, सिर्फ इसकी जो हम डिज़ाइनिंग वगैरह जो नीचे करते हैं बॉटम हेम में,
उसमें थोड़ा सी मेहनत है और इस ट्राउज़र में कुछ भी नहीं है। सिंपल ट्राउज़र सीना बेहद आसान है। ये मैंने 24 इंचज़ का ये इलास्टिक लिया है, लेंथ यानी हाफ 12 इंचज़। अब इसको मैं जोड़ लगाकर एक सर्कल बना रही हूँ। ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक इलास्टिक हम जितना रखना चाहें उतना हमें रखना चाहिए। अब मैं आपको इलास्टिक डाल के दिखाती हूँ कि मैं अक्सर आपको दिखाया कि शुरू फ्रंट हिस्सा मैं थोड़ा सा छोड़ती हूँ ताकि ये जो फ्रंट साइड से ये बिल्कुल हमवार आए। तो इसमें मैं सिलाई कुछ हिस्से में शुरू के तकरीबन 6 इंच 5 इंच तकरीबन सेंटर इसका छोड़ दूँगी मैं। उसमें मैंने इसको खींच कर नहीं लेना है इलास्टिक को, इसमें इलास्टिक के ऊपर सिलाई कर रही हूँ मैं। और बाकी तमाम जगह पे मैं इलास्टिक को खींच कर लूँगी क्योंकि मेरे ये राउंड जो है अंदर राउंड होल जो है ये बड़ा है, इलास्टिक की मैंने छोटी रखी है। तो अब ये बाकी जगह पर चुनें आती रहेंगी। ये हम सिलाई जो है इलास्टिक के ऊपर नहीं करते हैं, इलास्टिक से हटा कर करते हैं। अगर हम इलास्टिक के ऊपर करेंगे तो फिर ये हमारी चुनें नहीं आएंगी। और इस तरह से ये ट्राउज़र जो है वो कंप्लीट हो गया है। मैं इसकी अभी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये ट्राउज़र मैंने खद्दर कपड़े पर बनाया है। आप ये देखें, इसकी फिनिशिंग अच्छी आई है। अब आप इसकी लुक देख सकते हैं, फाइनल लुक। देखने में ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है कि फिटिंग वाले ट्राउज़र के पाइंचे हैं। आप ये देख सकते हैं कितने नेट तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग हुई है, खूबसूरत लग रहा है। और इसका तरीका मैंने आपको दिखा दिया है। अगर दुबले पतले किसी लड़कियों के लिए बना रहे हैं तो आप ये जो हिप लाइन है इसको कम रख सकते हैं। ये नॉर्मल साइज़ मैंने बनाया है और चाहें तो इसको थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं। अपने ट्राउज़र का साइज़ जो हमें परफेक्ट आता है उसके हिसाब से हमें हिप लाइन लेना चाहिए और उसी के हिसाब से हमें क्रोच लाइन लेना चाहिए। उम्मीद है आपको ये ट्राउज़र पसंद आया होगा। इसकी एक लुक मैं आपको डमी पर भी दिखाती हूँ। ये देखिए डमी के ये एक पाँव बैक साइड पर जो है वो दूसरा पाँव जो है साइड में ये दोनों डिज़ाइनिंग नज़र आ रही हैं, दाएं और बाएं। इसमें मैंने तुरपाई की है। जो पट्टी मैंने एक साइड सिलाई की थी अंदर की साइड, ऊपर की साइड मैंने तुरपाई की है और नीचे पाइचों में भी तुरपाई की है। और आप देख सकते हैं ये बहुत खूबसूरत लग रहा है ट्राउज़र। उम्मीद है आपको पसंद आएगा।